अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम इरफान अली। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे वीडियो को देखने का टाइम निकाला। आज का लेक्चर हमारी सीरीज का SPSS 26 का कंटिन्यूस सीरीज का एक पांचवा और छठा लेक्चर है। आज की टॉपिक है हमारी कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों और वो दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हों, या फिर हम सिंपल अगर SPSS की लैंग्वेज में बात करें तो वो अगर आपस में स्केल वेरिएबल्स हों, अगर स्केल की मेजरमेंट्स हों, दोनों को हम मेजर करें तो हम उनको न्यूमेरिकल मेजरमेंट कर सकें। अगर इन दोनों वेरिएबल्स का हम आपस में कोरिलेशन फाइंड करना चाहें, आपस में कोई रिलेशनशिप फाइंड करना चाहें, तो हाउ कैन वी डू दैट इन SPSS। मोस्टली एक्सेल पे तो यूजुअली हो जाता है और वो सिंपल सिंपल टेस्ट भी हो जाती हैं, ये एक्सेल पे भी हो जाता है। लेकिन जब एडवांस हम जाते हैं स्टडीज में, स्टडिकल टूल्स में, तो फिर हम SPSS को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये मोर प्रेफरेबल है एक्सेल से। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड एज मच एज accurate results in SPSS। सो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इस डेटा में, एक है प्राइस एंड द अदर वन इज द क्वांटिटी, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन्स। क्वांटिटी डिमांडेड, हमारे पास प्राइस भी है एंड क्वांटिटी डिमांड भी। अगर दोनों का वेरिएबल्स की मेजरमेंट देखें तो मेजरमेंट स्केल कौन सी है इनकी, दोनों की स्केल है, मींस बोथ आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। सो अगर हम इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करना चाहें और लेबल को अगर देखें तो वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्राइस ऑफ चॉकलेट एंड डिमांड ऑफ चॉकलेट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ द वेरिएबल। लेट्स स्टार्ट एनालाइज। हम एनालाइज में जाएंगे, कोरिलेट में जाएंगे व्हिच इज द कोरिलेशन, एंड बायवेरिएट वेरिएबल्स में जाएंगे। अगर देखा जाए तो आपके पास ऐसे आएंगे, ठीक है। हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स हैं, हम क्या करेंगे कि अब हमारी मर्जी है कि हम दोनों को साथ ही रखें या प्राइस को ऊपर रखें या डिमांड को ऊपर रखें। बिकॉज जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं, दोनों के रिलेशनशिप की बात करते हैं आपस में, तो यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट और कोई डिपेंडेंट नहीं होता, किसी का कोई किसी पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो इट मीन्स के ये बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। इसलिए हम कोरिलेशन की टेक्निक को इंडिपेंडेंट टेक्निक भी बोलते हैं। तो इन दोनों का आपस में कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। तो हम किसी को भी ऊपर रख सकते हैं, किसी को भी नीचे रख सकते हैं। तो हम इसके लिए हम क्या करें कि दोनों को सिलेक्ट करके एंड जस्ट एरो को प्रेस करें, दोनों आगे आ रहे हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर लिया, नीचे हम पियर्सन कोरिलेशन को मोस्टली तो टिक ही होता है, तो हम यूजुअली कुछ नहीं करें और जस्ट हम ओके को प्रेस कर दें। तो अगर हम इस टेबल को देखा जाए तो टेबल ये बोल रही है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, प्राइस ऑफ चॉकलेट एक साइड पे एंड डिमांड ऑफ चॉकलेट, एंड दूसरी साइड पे भी प्राइस ऑफ चॉकलेट एंड डिमांड ऑफ चॉकलेट है। अब प्राइस ऑफ चॉकलेट एंड प्राइस ऑफ चॉकलेट का जो आपस में कोरिलेशन है, क्योंकि वो सेम वेरिएबल है, तो पियर्सन कोरिलेशन क्या बता रहा है, इट्स 1। मीन्स अगर प्राइस ऑफ चॉकलेट बढ़ेगा तो वो प्राइस ऑफ चॉकलेट को बढ़ाएगा, सीधी सी बात है, वो सेम ही वेरिएबल है, वो बढ़ेगा तो वो ही बढ़ रहा है ना। तो देयर इज अ 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसका सीधी सी बात है इसका परफेक्ट कोरिलेशन ही होगा। प्राइस ऑफ चॉकलेट का अगर हम डिमांड ऑफ चॉकलेट से बात करें तो ये बोल रहा है कि देयर इज अ -1, -1 वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। -1 का मतलब यहाँ पे ये है कि प्लस का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, माइनस का मतलब होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। मीन्स 1 का तो सेम ही है, परफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब अगर एक चीज को एक एक यूनिट से मैं बढ़ा रहा हूँ तो वो दूसरी चीज भी एक यूनिट से बढ़ेगी। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। मीन्स अगर मैं प्राइस चॉकलेट की 1 रुपये से कम कर दूं तो उसकी डिमांड 1 रुपये से 1 यूनिट से कम हो जाएगी, सिंपल एज दैट। के यहाँ पे परफेक्टली कोरिलेशनशिप है लेकिन नेगेटिव है, मींस इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होती जाएगी।
अगर मैं कोरिलेशन को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करूं तो कोरिलेशन का एक हाइपोथेसिस होता है कि देयर इज अ नल हाइपोथेसिस, इट्स आल्सो अ टेस्ट। यहाँ पे सिग वैल्यू है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स हैं हमने जो दोनों टेस्ट किए इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, दैट इज आवर नल हाइपोथेसिस। एंड यहाँ पे सिग वैल्यू क्या दिखा रहा है कि 0.000 मीन्स 5% से कम है, which means the results are insignificant and our null hypothesis rejected। अगर null hypothesis reject हो गया तो कौन सा सेट होगा? अल्टरनेटिव। और अल्टरनेटिव क्या होता है हमारा? यू नो बेटर के अगर null hypothesis there is no relationship है तो means there is a relationship between the variables। and सिंपली हम जो पीएसएल कोलिशन में देख चुके हैं कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है सेम यूनिट से, तो देयर इज अ कोरिलेशन मींस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, और जो सिग वैल्यू भी बता रहा है। दैट्स इट। ये एक्चुअल में द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अगर हम दो वेरिएबल्स की बात करें तो हम बाइवेरिएट कोरिलेशन ये यूज यहाँ पे करते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करूँ तो हमारे पास इसकी मेजरमेंट स्केल जब पियर्सन कोरिलेशन को हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास आता है कि इसकी स्केल आ जाती है। हमारे पास जो इसकी स्केल होती है वो +1 से लेकर 0 एंड वो आती है -1 से लेकर +1 तक, क्योंकि हम नेगेटिव को पहले साइन से रखते हैं तो उस वजह से हमारे पास क्या आता है कि एक होती है हमारे पास नेगेटिव साइन एंड दूसरी वन होती है +1। ठीक है, तो अगर -1 है तो नेगेटिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, कि वो रिलेशनशिप जो है वो इनडायरेक्ट है। एंड अगर प्लस है तो फिर वो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, एंड 0 का मतलब यहाँ पे होता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। थैंक यू वेरी मच। एंड पियर्सन कोरिलेशन को अगर मैं और बताऊं तो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। एक्चुअल में इट्स अ स्लोप, एक्चुअल में इट्स एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये एसोसिएशन है दोनों वेरिएबल्स की, और जिसको हम न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी इसको बोला जाता है अगर थ्योरेटिकल बात की जाए तो। थैंक यू वेरी मच।